Welcome to this new physics series where we will solve important conceptual MCQs with easy tricks. These MCQs are very helpful for exam like MDCAT, ETA, ECAT, VMS and board exam. In each video, I will explain the correct answer with full logic and also share a simple tricks to solve it quickly. So let's start and make physics easy and fun. So the first MCQs which is given us that if 4 coulomb and 6 coulomb charges are placed near each other, the ratio of forces acting on the charges will be. क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज 4 कूलम है और दूसरा चार्ज 6 कूलम है, दोनों एक दूसरे के करीब रखा गया है। तो ये बताइए कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस है उसकी रेशो क्या होगी। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि कूलम की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास F विच इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस इक्वेशन में ये जो फोर्स की वैल्यू आती है वो हमेशा जो टू चार्जेस है उनके प्रोडक्ट से आती है। ठीक है, जब दो चार्जेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनसे फोर्स की एक वैल्यू आती है। तो ये एक फोर्स जो है ना, इसका मतलब ये है कि वही फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाती है और Q2 Q1 के ऊपर सेम वही फोर्स लगाएगी। इसका मतलब ये है कि ये कूलम लॉ दरअसल न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती हैं। जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ हमें कहती है कि जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी तो सेम दूसरा ऑब्जेक्ट वही फोर्स पहले वाले के ऊपर लगाएगी। तो कूलम लॉ थर्ड लॉ को ओबे करती है। ठीक है, हमसे मांग रहा है कि इन दो चार्जेस के बीच फोर्स की रेशो क्या होगी। तो ऑप्शन में देख लें 2:3 आर द डिफरेंट वैल्यू, सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। Similarly, B is 3:2, which are also different value, which are not correct. Similarly, C is 4:1, which is also not possible. While D is the correct option because both have 1:1. इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज Q1 दूसरे के ऊपर 1 फोर्स लगाएगी तो सिमिलरली 2 1 के ऊपर 1 फोर्स लगाएगी। दोनों की फोर्स की जो रेशो है वो सेम होगी। अब आते हैं दूसरे MCQs की तरफ। सो इन सेकंड MCQs इट स्टेटेड दैट इफ लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ प्लेट्स आर डबल देन इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम। ये MCQs कैपेसिटर से रिलेटेड है। इसमें हमें कहा गया है कि अगर एक कैपेसिटर है, अगर उसकी लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी थी तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर वो लेंथ डबल हो जाएगी, मतलब उसकी लेंथ जो है ना, लंबाई ये 2 टाइम हो जाएगी। उसका पहला लेंथ इतना था, ठीक है, और अब उसकी लेंथ 2L हो गई और साथ साथ उसकी विड्थ जो है ना वो भी 2 टाइम यानी डबल हो जाएगी। तो अगर पहला ये इतना था तो उसकी जो है ना ये भी डबल हो गए, यानी विड्थ 2 टाइम हो गई, 2W, और ये 2L आ गया और थिकनेस उसकी भी डबल हो गई। देन उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो कैपेसिटेंस हमें कहता है कि डबल होगी कि 4 टाइम होगी, 8 टाइम होगी या रिमेन द सेम। तो ये याद रखिए कि कैपेसिटेंस की जो इन्हिसार है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे चूँकि परमिटिविटी की बात नहीं की गई क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स की बात भी नहीं की गई। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये थिकनेस पे डिपेंड करती हैं। तो थिकनेस पे तो ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अलबत्ता लेंथ और विड्थ से हमारे पास एरिया की फार्मूला आती है, जो कि हमारे पास एरिया बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ की।
MCQs में हमें कहा गया है कि लेंथ 2 टाइम हो गई, 2L हो गई और वेट 2W हो गई, तो ये आ गया 4 टाइम एरिया। इस 4 को अगर हम इस इक्वेशन 1 में एक ही जगह पुट करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी 4 into area divided by D naught, which is equal to 4 parameter of the free space, area and the distance। तो उसकी कैपेसिटी 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन में अगर हम देख लें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डिस्कस करते हैं MCQ नंबर 3 को। So in MCQs it is stated that a capacitor is connected across a 12-volt battery if the dielectric medium is introduced between the plates when which of the following statement is true। एक कैपेसिटर है जो कि 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अगर उस कैपेसिटर के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाए तो उसकी जो कैपेसिटी है वगैरह वगैरह उसके साथ क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है उसके साथ। तो ऑप्शन ए में कहता है कि अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को रख देंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, चार्ज इंक्रीज यानी चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। सी में कहती है कि एनर्जी इंक्रीज होती है और डी में कहती है कि ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर दिस इज द सिंपल वे विच आई कैन एक्सप्लेन दिस MCQs that capacity is depend upon the permittivity। So in the given question here is the discussion about the dielectric material। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करती है तो इसके साथ कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, जब ये बढ़ती है तो कैपेसिटी बढ़ेगी, जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज स्टोरेशन बढ़ेगी, तो बी नंबर ऑप्शन बी ठीक होगा। तो बी इज़ आल्सो करेक्ट। जब चार्ज ज़्यादा स्टोर होती है तो उसके साथ एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। जब कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है तो वो एनर्जी को ज़्यादा स्टोर करेगा। तो इसका मतलब यह है कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।